हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जहांगीर साहब मैथ। मेरा नाम है नरेंद्र जहांगीर और हमने क्लास 10th की जो चैप्टर 8 है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चला रखी है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो चैप्टर 8 के हैं वो हम इसमें सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले एक वीडियो बना दिया है जिसमें 15 क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। जो भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है वो इसमें कवर किए हैं। अब ये जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं उनके अलग अलग वीडियो बना रहा हूँ मैं, तो आप पहले वो क्वेश्चंस देख लीजिए, उसके बाद ये वाले क्वेश्चंस देखते रहिए ताकि सभी कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाए। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। इसका सॉल्यूशन हम लिखेंगे। इसमें पूछा है कि प्रूव दैट 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। ये हमसे पूछा है, तो LHS साइड इज इक्वल टू RHS साइड प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम LHS साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। इसको सोल्व करके देखते हैं कि RHS साइड आ रही है या नहीं आ रही। तो 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। ठीक है, तो इसको आगे क्या करेंगे, इसको कैसे तोड़ेंगे। सेक ए को तोड़ लो आप। सेक ए क्या होता है, 1 अपॉन कोस ए होता है, तो यहाँ लिख देंगे 1 प्लस 1 अपॉन कोस ए। ठीक है, अपॉन नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है उसको भी 1 अपॉन कोस ए लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व करो। ऊपर वाले जो न्यूमरेटर है उसमें 1 अपॉन 1 लिख सकता हूँ, तो यहाँ एक एलसीएम ले लेते हैं हम। तो ऊपर एलसीएम लेंगे तो कोस ए आएगा। ठीक है, 1 इंटू कोस ए एलसीएम आ गया। अब अगर दोनों 1 इंटू कोस ए दोनों एलसीएम आ रहे हैं तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 इंटू कोस ए कर दो तो कोस ए आ जाएगा, प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1 आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है, 1 अपॉन कोस ए चल रहा है। ठीक है, 1 अपॉन कोस ए लिखते जाओ। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो ये फ्रैक्शन है, ऊपर भी फ्रैक्शन है नीचे भी फ्रैक्शन है, तो हम क्या करेंगे, ये जो डिवाइड का साइन है उसको अगर मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो जो डिनोमिनेटर वाली फ्रैक्शन है वो पलट जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप कीजिए। कोस ए, हम न्यूमरेटर लिख रहे हैं कोस ए अपॉन प्लस 1 अपॉन कोस ए, और जो ये डिवाइड का साइन है अगर इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 1 अपॉन कोस ए अपॉन 1 हो जाएगा, कोस ए अपॉन 1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई में है सब, तो ये कोस ए से कोस ए कैंसिल आउट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा, कोस ए प्लस 1, और यहाँ क्या बचा 1, तो 1 से अगर डिवाइड करेंगे तो सेम टर्म आ जाएगी, तो कोस ए प्लस 1 आ गया। ठीक है, LHS का। अब इससे ज़्यादा आप इसको सोल्व नहीं कर पाएंगे। कोस ए प्लस 1 इसको आगे क्या सोल्व करेंगे, कोई मतलब आप तोड़ भी नहीं सकते इसको या कुछ रख भी नहीं सकते इसकी जगह। तो इसका देखो LHS इज इक्वल टू RHS तो अभी आया नहीं है। ठीक है, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए है, तो अब कैसे करेंगे इसको, तो हम क्या करेंगे, इसका RHS भी सोल्व करेंगे। तो इधर दूसरी तरफ मैं RHS सोल्व करता हूँ, ध्यान लेंगे। RHS राइट हैंड साइड सोल्व करेंगे, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको ध्यान से देखिए। नीचे 1 माइनस कोस ए है, तो साइन स्क्वायर ए को अगर कोस की टर्म में मैं चेंज कर दूं तो हमारा काम बन सकता है। तो एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी, कौन सी आइडेंटिटी पढ़ी है, हमने पढ़ी है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, ये आइडेंटिटी सबको याद है, बिकॉज साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अगर यहाँ से साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालूं मैं, साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालूं तो 1 है इधर, और इधर ही कोस स्क्वायर ए इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का कोस स्क्वायर ए हो गया। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर ए रख दो, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए रख दो अपॉन 1 माइनस कोस ए रख, नीचे चल ही रहा है डिनोमिनेटर में। अब यहाँ देखो आप, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए है। ठीक है, तो 1 के ऊपर अगर स्क्वायर लगा दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। ठीक है, तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग सकता है। ठीक है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर कोई एल्जेब्रिक फॉर्मूला होता है हमारा ये, इसका अगर फैक्टराइजेशन फॉर्म में हम लिखेंगे तो क्या आता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ये इसमें चेंज हो जाता है, ये सबको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लिख दो। ए की जगह क्या है, 1 है, और बी की जगह कोस ए है। ठीक है, तो ए प्लस बी लिखना है तो 1 प्लस कोस ए, और ए माइनस बी लिखना है तो 1 माइनस कोस ए, और डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है हमारा, 1 माइनस कोस ए चल रहा है, 1 माइनस कोस ए चल रहा है। ठीक है, अब देखो ऊपर ये मल्टीप्लाई का साइन है यहाँ पे, तो 1 प्लस कोस ए है, इंटू में है 1 माइनस कोस ए अपॉन 1 माइनस कोस ए, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 माइनस कोस ए यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये तो पूरा का पूरा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचा हमारा, 1 प्लस कोस ए बचा,
1 प्लस कोस ए बचा। अब देखो इसको ध्यान से कि RHS साइड को हमने सोल्व किया तो 1 प्लस कोस ए आया, और LHS साइड को सोल्व किया तो कोस ए प्लस 1 आया। तो इसको थोड़ा रीअरेंज कर लो। RHS साइड कितनी आ जाएगी, कोस ए को मैं पहले लिख देता हूँ, ठीक है, और प्लस 1 को बाद में लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोस ए प्लस 1 यहाँ भी आया, कोस ए प्लस 1 यहाँ भी आया, LHS और RHS दोनों सेम आ गए, तो यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, ठीक है। ये इजी है क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि LHS साइड को अगर सोल्व करते करते आपका ये वाला टर्म आ गया कि इसके आगे हम सोल्व नहीं कर पा रहे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, RHS साइड को भी सोल्व करके देखेंगे। अगर दोनों की टर्म सॉल्यूशन सोल्व करते करते हम सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गए, तो दोनों इक्वल आ गए, अगर LHS साइड का और RHS साइड का दोनों का इक्वल आ गया, तो हम बोल सकते हैं कि LHS और RHS दोनों इक्वल है, और यही हमें प्रूव करना होता है, ठीक है। और जो भी आपकी आइडेंटिटीज काम में आ रही है वो यहाँ लिखेंगे आप, और जो भी अलजेब्रिक फॉर्मूला काम में आ रहा है वो भी जरूर लिख के बताना है, ठीक है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ऑलमोस्ट ये 3 मार्क्स का या 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, आप देखते जाइए। मैं छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन सही है ना, जितना मतलब ट्रिक भी बता रहा हूँ साथ में कि क्या क्या आपसे गलतियाँ हो सकती है, तो उनका आप ध्यान रखेंगे एग्जाम में, ठीक है। थैंक यू।